हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पे वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, बाइनोक्यूलर्स। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिक इक्विपमेंट्स नीडेड इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज, यूज़, केयर एंड मेंटेनेंस में कुछ टूल्स हमें पढ़ना होता है। जैसे कि इससे पहले वाले टूल्स हमने कॉम्पास देखा था और ये सेकेंड टूल्स है कौन सा, बाइनोक्यूलर्स। तो बाइनोक्यूलर्स क्या होता है, वैसे मैंने 1 मिनट के शॉर्ट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया है। यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है, वो आपको धागे वाली फाइल में नहीं लिखनी होती है, जूलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखना है। तो बाइनोक्यूलर्स क्या होता है, बाइनोक्यूलर्स आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड अ मैग्नीफाइड स्टीरियोस्कोपिक व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डिज़ाइन किया गया है स्टीरियोस्कोपिक व्यू के लिए, ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर और ब्राइट इमेज दिखा सके। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर टेलीस्कोप्स। ये 2 सिमिलर टेलीस्कोप से बना होता है, इसीलिए बाई मीन्स 2 होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बाइनोक्यूलर्स। 1 फॉर ईच आई, दोनों आँख के लिए एक एक, माउंटेड ऑन अ सिंगल फ्रेम, और एक ही फ्रेम में दोनों माउंट किया रहता है। कैसा होता है अभी हम दिखाएंगे आपको डायग्राम में। द प्राइमरी ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स आर डिस्क्राइब्ड बाई 2 नंबर्स। कौन कौन सा, द फर्स्ट नंबर इंडिकेटिंग मैग्निफिकेशन एंड द सेकंड नंबर इंडिकेटिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो 2 नंबर से ये डिजाइंड होता है। फर्स्ट नंबर आपको मैग्निफिकेशन शो करता है और सेकंड नंबर आपका क्या शो करता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर। तो बाइनोक्यूलर्स 2 टेलीस्कोप, सिमिलर टेलीस्कोप्स का माउंट किया हुआ सिंगल फ्रेम में एक स्ट्रक्चर होता है, और उसका यूज़ क्या होता है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए यूज़ होता है। दिखने में ये कैसा होता है, तो देखिए आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है। आप चाहें तो लेफ्ट साइड जो वाइट पेपर होता है उस पर ये डायग्राम बना सकते हैं। अब ये मैग्नीफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगी कि एग्जामिनर जब आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि बाइनोक्यूलर्स क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कितने मैग्नीफिकेशन का बाइनोक्यूलर्स लेना बेस्ट माना जाता है। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल आपको बताते हैं। तो मैग्नीफिकेशन शुड बी 8x और 10x। तो मैग्नीफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन आपका 8x और 10x होना चाहिए। 8x और 10x का मतलब क्या हुआ, तो मैग्नीफाइंग पावर इंडिकेटिंग दैट द बाइनोक्यूलर्स मेक द ऑब्जेक्ट अपीयर 8 टाइम्स और 10 टाइम्स क्लोजर। तो 8x और 10x मीन्स वो आपको 8 टाइम्स और 10 टाइम्स ज़्यादा क्लोजर आपको शो होगा, ज़्यादा बड़ा इमेज आपको दिखेगा, उसी को क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन। और ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर का क्या यूज़ होता है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 42 मिलीमीटर होना चाहिए। इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द बाइनोक्यूलर्स। ये क्या डिटरमिन करता है, तो कितने अमाउंट ऑफ लाइट आपको बाइनोक्यूलर में इंटर हो रहा है उसको बताता है। इट अफेक्ट्स इमेज ब्राइटनेस, और ये इमेज का ब्राइटनेस अच्छा बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, तो 8x और 10x होना चाहिए, मीन्स 8 टाइम्स और 10 टाइम्स ज़्यादा क्लोजर आपको नज़र आएगा, और ज़्यादा क्लोजर आएगा तो ऑब्वियस है कि वो इमेज भी थोड़ा बड़ा आपको नज़र आएगा। और डायमीटर 42 mm से ज़्यादा बड़ा या फिर उतना होना चाहिए, इससे क्या होगा, आपका इमेज ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाइनोक्यूलर्स का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर कितना होना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद आ जाइए यूज़, केयर एंड मेंटेनेंस। हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बर्ड वाचिंग, ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जंगलों में या फिर जब हम दूर से किसी बर्ड्स को वॉच कर रहे होते हैं, या फिर रिसर्चर बर्ड पे कुछ ऐसा रिसर्च करना चाहते हैं, वो दूर से वॉच करते हैं। और वो किस कंडीशन में वॉच करते हैं, तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, मीन्स पेड़ पौधों पर जो घोंसले बना के रखते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, तो ये बाइनोक्यूलर हेल्प करता है दूर से उनको क्लियर और ब्राइट इमेज देखने में। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे कि क्रिकेट के मैदान में आप जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, उनको ज़्यादा क्लोज से देखने में ये बाइनोक्यूलर का यूज़ होता है। गेटिंग अ क्लोजर व्यू ऑफ द एक्शन फ्रॉम द स्टैंड्स। तीसरा, एस्ट्रोनॉमी, आसमान में तारे, स्टार्स, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने में यूज़ होते हैं। व्यूइंग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। हंटिंग, स्पॉटिंग गेम फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से हंटिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है। ये हो गया यूज़। और केयर क्या होगा, इसको कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं, तो कीप लेंसेज क्लीन यूजिंग सॉफ्ट लिंक फ्री क्लॉथ। तो जब चश्मा आप आँख के डॉक्टर को दिखाते हैं और जब आपको चश्मा प्रोवाइड किया जाता है, तो चश्मे के डब्बे के साथ एक
क्लॉथ प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप चश्मे के ग्लास को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो उसी क्लॉथ का यूज़ किया जाता है बाइनोकुलर के ग्लासेस को भी साफ़ करने के लिए। तो कीप लेंसेज क्लीन यूजिंग अ सॉफ्ट लिंट फ्री क्लॉथ। स्टोर इन अ ड्राई प्लेस एंड यूज़ अ कैरिंग केज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। इसे ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि डमी जहाँ भी आपको वेट एरिया होता है वहाँ इसकी हिफाजत उतनी अच्छे से नहीं हो सकती है। तो स्टोर इन अ ड्राई प्लेस एंड यूज़ अ कैरिंग केज, और एक केज का यूज़ करना चाहिए ताकि डस्ट से आप प्रोटेक्ट कर सकें। एवॉइड टचिंग लेंसेज विथ फिंगर्स, यूज़ लेंस कैप्स व्हेन नॉट इन यूज़। और फिंगर से मतलब उंगलियों से आपको टच नहीं करना है, नहीं तो आपके फिंगरप्रिंट्स की वजह से आपको उतना क्लियर इमेज नहीं आएगा। और कैप्स प्रोवाइड किया जाता है बाइनोकुलर्स के साथ, तो वो कैप्स लेंस के ऊपर लगा के रखना चाहिए जब आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो यूज़ और केयर, ये कुछ हो गए पॉइंट्स। और मेंटेनेंस में क्या होता है, किस तरह से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो रेगुलर चेक एंड टाइटन एनी लूज स्क्रूज, और अगर कोई स्क्रू इसका ढीला हो गया है तो रेगुलर हमें चेक करना होता है, उसे टाइट करके रखना, टाइट फिटिंग के साथ रखना होता है। इंश्योर द हिंज एंड फोकस मैकेनिज्म मूव स्मूथली। हम देखेंगे कि जो भी हिडन पोर्शन है या फिर हिंज एरियाज हैं और फोकस मैकेनिज्म है वो स्मूथली मूव कर रहा है कि नहीं। टिनी अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट कैन अप्लाई इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो एक छोटा सा अमाउंट लुब्रिकेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। हैव देम प्रोफेशनली सर्विस्ड, और इसे जनरली प्रोफेशनली ही सर्विस में लाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करते हैं सेल्फी लेने के लिए, हमेशा आपके पास बगल में पड़ा होता है, इस तरह से आप रखिएगा तो ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, एक और डायग्राम है ये बाइनोकुलर का, आप देख लीजिएगा अपने साइड से। दोनों में से जो डायग्राम अच्छा लगे वो आप वाइट पेपर पे बना सकते हैं। बाकी बाइनोकुलर्स दिखने में कैसा होता है ये मैंने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस, यूज़, केयर और इसका मैग्नीफिकेशन कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर कितना होना चाहिए, और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, बाइनोकुलर्स के बारे में। और बच्चों ये सारा कंटेंट मैं साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं ये वीडियोस भी और इसका PDF फॉर्मेट भी मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, मैं UG और PG का इंटायर सिलेबस, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, एक एक टॉपिक डील कर रही हूँ। जैसे जैसे कंटेंट रेडी होता जाता है तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप डिटेल वीडियो सुना करिए और फिर छोटा सा इंट्रोडक्शन जानने के लिए आप शॉर्ट्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि 1 मिनट के शॉर्ट्स में उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है। तो जो शॉर्ट्स होते हैं वो सिर्फ टर्म का इंट्रोडक्शन बता सकता है, या फिर अगर आप कुछ रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।